हेलो बीएल लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द ओनली वन इस ताइवानीज बीएल सीरीज का एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वान सपने में अपना मंथली हॉरोस्कोप देख रहा था, जहां वो देखता है कि वीनस और मार्स एक दूसरे के बहुत ही अपोजिट होने के कारण उनमें बहुत अट्रैक्शन होता है और सब इम्पॉसिबल बातें पॉसिबल होने वाली है। अब सपने में ही वो कॉट से नीचे गिर जाता है तो उसकी नींद खुलती है। उसे तो नीचे गिरने के कारण चोट भी लग जाती है। वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है, कल रात मैंने इतनी ड्रिंक क्यों की थी। आगे हम देखते हैं कि वैंग और तियान स्कूल जाने के लिए एक साथ ही अपने रूम से बाहर आते हैं। तियान अब वैंग को देखकर उसे स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग कहता है। वैंग तो उसे देखकर शॉक ही हो जाता है और उसे देखता ही रहता है। तियान अब नीचे उतरते हुए कहता है, चलो हमें स्कूल नहीं चलना है क्या। वैंग तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी उसे कल रात उसने क्या क्या किया था वो सारी बातें याद आती है। तो वो बहुत एम्बेरस होके जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। अब तियान को नहीं समझ आ रहा था कि ये ऐसे सडनली रूम में क्यों चला गया है, इसलिए वो अब वैंग को मैसेज करके पूछता है कि क्या हुआ। तो वैंग बताता है कि मेरे पेट में दर्द है और वो एम्बेरस होके खुद से ही कहता है, अगर ये पॉसिबल होता तो मैं आज इस रूम से बाहर ही नहीं निकलता। अब वैंग नीचे आता है तो देखता है कि तियान को उसकी माँ ने रॉ एग दिए थे, लेकिन तियान अपनी माँ से कहता है, माँ आप इसे प्लीज ज्यादा पकाओ ना। तभी वैंग को याद आता है कि तियान ने उसे कल रात कहा था कि मैं तुम्हारे क्लोज आने के लिए ट्राई करूंगा। वैंग को वहाँ खड़ा देखकर आंट जिंग उसे भी ब्रेकफास्ट करने के लिए इनवाइट करती है। वैंग भी तियान के क्लोज जाने के लिए अपना कदम बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से तियान के प्लेट में जो रॉ एग था उसे ही उठाकर खाने लगता है। तभी उसके अंदर का येलो यक नीचे गिरता है। तियान उसे कुछ कहता उससे पहले ही वैंग ने उसका एक बाइट ले लिया था, पर वैंग को वो अच्छा नहीं लगता। वो मुंह बनाने लगता है। वैंग का मुंह देखकर तियान तो उस पर हंसने लगता है। तभी आंट जिंग उन दोनों के लिए पकाए हुए एग्स लाती है, लेकिन उन्हें देखकर वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तियान वहाँ से निकलते हुए कहता है, मुझे स्कूल में कुछ जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ। लेकिन तभी उसकी माँ कहती है, अरे क्या तुम वैंग का इंतजार नहीं करोगे। तभी वैंग कहता है, उसकी जरूरत नहीं है। अब वैंग की ये बात सुनकर तियान वही रुक जाता है। अब वैंग उसकी तरफ देखता है तो तियान अब उसका इंतजार करने के लिए डोर पर ही खड़ा रहता है। उसे देखकर वैंग भी जल्दी से कहता है कि मेरा खाना हो गया है और वो स्कूल के लिए निकलता है। उसके पीछे तियान भी मुस्कुराते हुए निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल आ रहे थे। तियान आगे और वैंग पीछे अपने हेडफोन लगाकर चल रहा था। थोड़ी देर बाद वैंग अब स्ट्रेट रास्ते से चलने लगता है। उसे देखकर तियान उसे पूछता है, क्या तुम अभी भी स्ट्रेट लाइन पर ही चल रहे हो। अब वैंग उसे कहता है, इसका मतलब क्या है। तो तियान कहते हैं, क्या तुम्हें कल रात की बात याद नहीं है, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। तभी वैंग को कल रात की बात याद आती है। हमें कल रात का एक सीन दिखाया जाता है। जब वैंग ड्रंक था तो वो घर के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। तो तियान उसे रोकते हुए कहता है, अरे तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तो वैंग उसे कहता है, मैंने तो बस तुम्हें टेस्ट किया है, मैं तो अभी भी सोबर हूँ, तुम मेरी रिकॉर्डिंग करो, देखो मैं स्ट्रेट लाइन पर से चल के तुम्हें दिखा सकता हूँ। तियान तो पहले उसे मना करता है, लेकिन वैंग उसे बहुत इंसिस्ट करता है। तो तियान भी अब मानकर उसके रिकॉर्डिंग करने लगता है। वैंग अब स्ट्रेट लाइन पर से चल के उसे दिखा देता है। वो तियान से कहता है, अब तुम मुझे स्ट्रेट लाइन पर से चलकर दिखाओ। तियान तो सीधे सीधे चलते उसके पास आ जाता है। वैंग तो बहुत ही खुश होकर कहता है, अरे तुमने भी कर दिया। वो अपना सिर तियान के कंधे पर रखते हुए उसे थैंक यू कहता है। तियान तो उसे ऐसा देखकर बहुत ही नर्वस हो जाता है, लेकिन वैंग के उसके ऐसे पास होने से वो मन ही मन खुश भी हो जाता है। वो वैंग से कहता है, अगर तुम ऐसे ही मेरे पास लेटे रहे तो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कैसे करूंगा। तभी वैंग जल्दी से उसे कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। वैंग उसके पीठ पर बैठ जाता है और खुद शूटिंग लेने लगता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वैंग को कल रात की ये सारी बात याद आ चुकी थी। तो तियान कहता है, अब तुम्हें सब याद आ गया ना। तो वैंग बहुत ही एम्बेरस होते हुए कहता है, नहीं, लेकिन आई विश कि आज मेरा पेट दर्द हो और मुझे आज की छुट्टी लेनी पड़े। उसकी ये बात सुनकर तियान अपने जेब में से उसे मेडिसिन देते हुए कहता है, ये पॉइजन नहीं है, इससे खाना डाइजेस्ट हो जाता है और हमें डायरिया भी नहीं होता। और वैसे भी तुमने आज मेरी माँ का हाथ का खाना खाया है तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो वैंग उसे कहता है, क्या ये तुम्हें तुम्हारी माँ ने दी है। मैंने आज ही उनका बनाया हुआ खाना खाया है और उन्होंने तुम्हें ये मेडिसिन भी दी। सच में वो एक काइंड लेडी है। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने कल रात सडनली ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे क्लोज आना चाहते हो। तो तियान उसे पूछता है, क्यों, तुम मेरे क्लोज नहीं आना चाहती क्या। तो वैंग कहता है, ऐसी बात नहीं है। तियान उसे कुछ भी ना बताकर बस वो मेडिसिन लेने को कहता है। वैंग भी वो मेडिसिन लेकर बहुत खुश हो जाता है।
आगे हम देखते हैं कि वो दोनों क्लास में आते हैं, लेकिन क्लास में पहले से ही इंग्लिश की टीचर मौजूद थी। वो उन दोनों को देखते हुए कहती है, तुम्हें लेट क्यों हुआ है? जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठो और अपने इंग्लिश के टेस्ट पेपर निकालो। वैंग तियानयांग से कहता है, अरे मैंने तो वो फिनिश ही नहीं किया। तियानयांग कहता है, मैंने भी नहीं किया। वैंग उसे पूछता है, लेकिन क्लास तो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मिसेज जिंग यहाँ क्या कर रही है और ये इतने सारे स्टूडेंट क्यों खड़े हुए हैं? तो जियानयांग उसे बताता है कि किसी ने मिसेस जिंग को रिपोर्टिंग किया है कि सब स्टूडेंट एक दूसरे की कॉपी करते हैं। अगर मुझे पता चले कि वो कौन स्टूडेंट है तो मैं तो उसे मारूंगा ही। तभी वैंग अब जल्दी से उसे रोकते हुए कहता है, अरे जाने दो क्योंकि वो रिपोर्टिंग और कोई नहीं तो वैंग ने ही गलती से टीचर को कर दी थी। अब टीचर सारे स्टूडेंट से कहती है कि जिन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं वो बाहर जाकर खड़े रहो। लेकिन वो वैंग के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि वैंग ने पूरे सॉल्व भी किए होंगे और करेक्ट भी होंगे। लेकिन जब वो वैंग का क्वेश्चन पेपर देखती है तो उसे पता चलता है कि वैंग ने तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व ही नहीं किया है। अब वैंग के साथ बहुत से स्टूडेंट बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तियान अभी भी अंदर था। तियान अपना टेस्ट पेपर देखता है तो उसने आधे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसलिए वो जल्दी से अब बाहर आ जाता है। उसे बाहर आता हुआ देखकर सब स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात से भी खुश हो जाते हैं कि तियान जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे साथ बाहर खड़ा है। जियानयांग की नजर वैंग के पेपर पर जाती है और वो उसे कहता है, अरे हम अभी अभी तो बाहर आए हैं और तुम्हारा तो 58 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सुनकर बाहर खड़े सारे स्टूडेंट अब वैंग की तरफ देखने लग जाते हैं। वो वैंग से पूछता है, तो तुम्हें 150 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? तो वैंग कहता है, 1 घंटे से कम टाइम लग सकता है। वैंग तियांग को देखकर उसे पूछता है, लेकिन तुमने अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्यों नहीं किया? तो तियांग उसे कहता है, तुम ही सोच के देखो। अब वैंग इसके बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि सुबह तियांग स्कूल जल्दी इसी के कारण आने वाला था, लेकिन वो वैंग का इंतजार करके वही रुक गया। इस वजह से वो ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाया। वैंग बहुत ही गिल्टी फील करते हुए तियान को सॉरी कहता है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में मिस्टर ही सब स्टूडेंट को डांटते हैं क्योंकि उनका एवरेज स्कोर बहुत ही लो आया था। वो सारे स्टूडेंट को मॉडल स्टूडेंट सिलेक्शन कंपटीशन के बारे में बताने लगते हैं। बताते हैं कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया उसे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे और ये पॉइंट्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में काउंट होंगे। और हमारे क्लास से 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। पहला स्टूडेंट स्कोर के हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा, दूसरा स्टूडेंट क्लास मॉनिटर चूज करेगा, तीसरा स्टूडेंट वोटिंग के हिसाब से चूज किया जाएगा और चौथा स्टूडेंट जो मंथली एग्जाम में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगा वो। अब वो सबको बेस्ट ऑफ लक देख के पढ़ाने लगते हैं। अब वैंग तो बस बार बार तियांग को मैसेज करता है। उसे लगता है कि तियांग अभी भी उस पर गुस्सा है, तो तियांग अब उसे मैसेज करके कहता है कि तुम मुझसे ऐसे चैटिंग करना बंद करो और क्लास में फोकस करो। तो वैंग अब जानबूझकर अपनी चेयर पीछे करते हुए तियांग से पेन की रिफिल मांगता है और उसे क्लास के बाद मिस्टर झाओ के शॉप पर भी चलने को कहता है। तियान उसे ओके कहके कहता है, पहले तुम क्लास में फोकस करो। आगे हमें वो दोनों मिस्टर झाओ के शॉप पर जाते हुए दिखाई देते हैं। तियान वैंग से कहता है, तुम क्लास के बीच अपनी चेयर ऐसे पीछे मत किया करो और मुझसे बार बार मेरी रिफिल भी मत मांगा करो। तो तियान उसे ओके कहके पूछता है, लेकिन तुम मुझसे गुस्सा करना कब बंद करोगे? तियान उसे कहता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरी माँ ने अगर मेरे बारे में पूछा तो उन्हें बता देना कि मैं टीचर के काम की वजह से घर लेट आने वाला हूँ। तो वैंग उसे फिर से पूछता है कि तुम मुझ पर गुस्सा करना कब बंद करोगे? तब तियान अब उसे कहता है, अरे बाबा मैं वो बात भूल ही गया। वैंग भी खुश होते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात तुम्हारी माँ तक पहुँचा दूंगा। तभी वो बहुत बड़ी उबासी लेता है तो तियान उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो वैंग उसे कहता है, ये कल रात के ड्रिंक की वजह से नहीं है, मुझे दिन भर क्लास अटेंड करने पड़ती है और रात में लास्ट सेमेस्टर का सारा पोर्शन कंप्लीट करना पड़ता है। उस वजह से मैं तो 3 बजे से पहले सो भी नहीं पाता हूँ। पर मैंने देखा है कि तुम्हारा स्कूल बहुत ही अजीब है। नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारी सीटिंग अरेंजमेंट ग्रेड के अनुसार होने वाली है। मुझे तो पिछले वीक के टेस्ट पेपर में बहुत ही कम मार्क मिले थे, इसलिए मुझे डर है कि मुझे बैठने के लिए कहाँ जगह मिलेगी। ऐसी बातें करते करते वो मिस्टर झाओ के शॉप पर पहुँच जाते हैं। वैंग खाना खाने के लिए अंदर जाता है तो तियान अपने डिंग हाउस पर। आगे हम देखते हैं कि वैंग रात के समय 1:45 तक पढ़ रहा था। तभी तियान के रूम से उसे जोर जोर के किसी चीज की आवाज आती है। अब वैंग खुद से ही कहता है, अरे ये इतनी रात को क्यों शोर कर रहा है? और वो तियान को मैसेज करके कहता है, तुम इतनी रात को क्यों शोर कर रहे हो? तो तियान उसे कहता है, क्या तुम मुझ पर नजर रखे हुए हो? तो वैंग कहता है, नहीं, लेकिन तुम कब सोने वाले हो? तो तियान उसे कहता है, क्यों, तुम अभी भी स्टडी कर रहे हो क्या? कौन से सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो? तो वैंग उसे कहता है, फिजिक्स की।
तो तियान उसे कहता है तुम्हारे रूम के डोर ओपन है क्या। वैंग उसे कुछ मैसेज करके रिप्लाई करता, उससे पहले ही तियान उसके रूम में आ जाता है। वो वैंग से पूछता है कि तुम्हें किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो वैंग कहता है नहीं किसी में नहीं। तो तियान कहता है तो तुम इतनी देर तक क्या कर रहे हो। तो वैंग उसे कहता है मैं मेरे पिछले सेमेस्टर का पोर्शन कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं उसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो तियान उसे कहता है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सब्जेक्ट में मैं तुम्हारी मदद करूँ, इसलिए तुमने मुझे मैसेज किया। तो वैंग कहता है नहीं। तो तियान उसे पूछता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें उस सब्जेक्ट के की पॉइंट्स हाईलाइट करके दूं। अब ये सुनकर वैंग बहुत ही खुश होकर उसे कहता है हाँ प्लीज, और वो उसे अपनी जगह खाली करके देता है। तियान उसे सारे मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके देता है। वैंग उसे पूछता है कि तुमने इससे पहले किसी की मदद करके मार खाया है क्या। अब उसका ये क्वेश्चन सुनकर तियान वहाँ से जाने लगता है। वैंग उसके हाथों से वो वर्कबुक लेते हुए कहता है अरे नहीं बाबा, इसे रहने दो, इसकी वजह से मैं आज शायद जल्दी सो पाऊंगा। उसकी बात सुनकर तियान अब मुस्कुराने लगता है और वैंग अपनी पढ़ाई करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि पेपर खत्म होने के बाद वैंग और जिनहो साथ में नीचे आ रहे थे। तभी वो देखते हैं कि दो स्टूडेंट अंकल डम को बहुत परेशान कर रहे थे और वो अंकल डम को नीचे भी गिरा देते हैं। अब ये देखकर वैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना बैग उस स्टूडेंट की तरफ फेंक कर उसे मारता है। दो स्टूडेंट भी वैंग को मारने लगते हैं और वैंग उन्हें झाड़ू से मारता है। उन्हें ऐसा लड़ता अब तियान देख लेता है और वो वैंग को वहाँ देखकर वो भी जल्दी से उन दोनों को मारने लगता है। अभी एक लड़का वैंग को मारता है तो वैंग नीचे गिर जाता है। अब तियान को बहुत गुस्सा आता है, वो उस लड़के का मुंह ही तोड़ने वाला होता है, लेकिन वो लड़का जल्दी से माफी मांगता है। वैंग ने तो पहली बार तियान को इतने गुस्से में देखा था। तीनों जल्दी से अंकल डम के पास आकर उन्हें हेल्थ सेंटर जाने के लिए पूछते हैं, लेकिन अंकल डम उन्हें मना करते हुए कुछ बताने का ट्राई करते हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो तियान ही अंदाजा लगाते हैं कि अंकल चाहते हैं कि उन्हें अपने घर पर छोड़ा जाए। अंकल डम को लिटिल व्हाइट हाउस लाते हुए जियान्यांग अब वैंग को बताता है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और तियान की ग्रैंड मदर एक साथ ही डिंग इंग में टीचर का काम करते थे, इसलिए वो हमेशा यही रहा करते थे। डिंग इंग का एलिमेंट्री स्कूल डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही फेमस है। मैं जब 5-6 साल का था तब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था। मैं एलिमेंट्री स्कूल के ग्रेजुएट होने तक यही रहा हूँ और तियान जब 3-4 साल का था तो वो यहाँ शिफ्ट हुआ था, लेकिन वो एलिमेंट्री स्कूल के ग्रेजुएट होने से पहले ही यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह रहने के लिए चला गया। अब वो अंकल डम को इस जगह पर बिठाकर तियान उनके लिए बैंडेज लाने चला जाता है। तो जियान्यांग अब वैंग से कहता है ये घर ओल्ड डिंग का है और मिस्टर झाओ भी यही आसपास ही रहते हैं। ओल्ड डिंग बहुत ही गुस्से वाले हैं, इसकी उनकी किसी के साथ भी नहीं बनी है, बस उनके साथ तियान अच्छी तरह से रह सकता है। तियान हमेशा उनके यहाँ खाना भी खाता है। अब ये सुनकर वैंग तियान से पूछता है क्या तुम यही खाना खाते हो। तो तियान उसे हाँ कह देता है। अब जियान्यांग आगे बताता है कि मैं जब छोटा था तो मैंने गलती से अंकल डिंग की छत तोड़ दी थी, इसलिए वो आज भी मुझ पर गुस्सा करते हैं। तभी वहाँ अंकल डिंग आते हैं और वो जियान्यांग को वहाँ देखकर उसे जल्दी से डांटने लगते हैं। जियान्यांग उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब अंकल डिंग वैंग को वहाँ देखकर उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वैंग अब तियान की तरफ देखते हुए उन्हें कहते हैं मैं इसका क्लासमेट हूँ। वो आगे पूछते हैं क्या तुमने ही डम को यहाँ लाया है। तो वो हाँ कहता है। तो वो अब वैंग से पूछता है क्या तुमने खाना खाया है। तो वैंग फिर से अब तियान की तरफ देखने लग जाता है। तो अंकल डम उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं अरे मैंने तुमसे पूछा है कि तुमने खाना खाया है या नहीं, तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो। तो वैंग भी अब डर डरते कहता है हाँ नहीं खाया है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी खाना प्रिपेयर करता हूँ। इतना कह के वो अंदर चले जाते हैं। तो वैंग अब इमोशनल होते हुए तियान से कहता है अंकल डम की बातें तुम कैसे समझ पाते हो, लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते। तियान उसे कहता है मैंने तो बस गेस किया था, एक्चुअली में अंकल डम को बस मिस्टर झाओ ही समझ सकते हैं। वैंग कहता है इसलिए तो अंकल डम हमेशा मिस्टर झाओ के ही शॉप पर जाना पसंद करते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम वही स्पेंड करते हैं। तियान अब वैंग को देखते हुए उसे कहता है अगर इस दुनिया में अगर कोई तुम्हें ऐसा मिल जाए जो तुम्हें समझ सकता है तो वो इंसान सारी दुनिया से ज्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब वैंग उसकी ये बात सुनकर इमोशनल होते हुए कहता है तुमने अभी अभी जो मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू। आगे हम देखते हैं कि वो तीनों खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन वैंग तो उस प्लेट में से ओनियन निकालकर बाहर रखता है। उसे ऐसा करते देखकर तियान उसे कहता है अरे तुम्हें यह खाना पसंद नहीं है तो तुम हैप्पीनेस शॉप पर जाकर खाना खा सकते हो। अब वैंग गुस्सा होते हुए वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो तियान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है अरे अंकल अच्छा फूड नहीं बनाते हैं, तो मुझे पता नहीं है कि तुम्हें ये पसंद आएगा भी या नहीं। तो वैंग उसे कहता है अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह है तो वैसे सीधे सीधे बोल दो ना। तियान उसे कहता है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, लेकिन मैं डरता हूँ कि तुम ये खाना वेस्ट कर दोगे। वैंग अब जानबूझकर वही बैठते हुए कहता है नहीं, मैं यही कहीं खाना खाऊंगा। ये बात सुनकर तियान फिर से मन ही मन मुस्कुराने लगता है।
तियान से वैंग को पता चलता है कि मिस्टर झाओ ने तियान को वैंग क्या क्या खाता है क्या क्या नहीं खाता ये सारी बातें बता दी थी। ये सुनकर वो बहुत ही एम्बेरस हो जाता है। वो अब जानबूझकर मिस्टर डिंग ने जो भी कुछ बनाया है वो खाने लगता है, लेकिन उस वजह से उसे बहुत तीखा लगता है तो वो पानी पीता है। उसकी ऐसी हालत देखकर तियांग तो फिर से मुस्कुराने लगता है। आगे हम देखते हैं कि झगड़ा करने वाले तीनों लोगों को डायरेक्टर शू के ऑफिस में बुलाया जाता है। वैंग तियांग से पूछता है क्या हमें प्रेस किया जाएगा। अभी वहाँ जियानंग और क्लास मॉनिटर आते हैं। तभी जियानंग उनकी बातें सुनकर कहता है मैं भी उनकी फाइट में था, लेकिन डायरेक्टर कहते हैं मैंने कैमरे चेक किए थे तो मैंने देखा है कि तुम उनकी फाइट में नहीं थे। तभी क्लास मॉनिटर आकर जल्दी से जियानंग का मुंह बंद करते हुए कहता है डायरेक्टर ये कुछ भी बोलता है, और वो जियानंग को वहाँ से जल्दी से लेके जाता है। वो बाद में जियानंग से कहता है अरे तुमने कुछ ज्यादा बोल दिया तो डायरेक्टर और भी ज्यादा गुस्सा करेंगे। और कल डम को परेशान करने वाला लड़का कहता है इन दोनों ने ही मुझे मारा है तो मुझे पता नहीं है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। लेकिन तियांग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है तो वो लड़का चुप ही हो जाता है। डायरेक्टर उन तीनों को भी वार्निंग देते हुए कहते हैं और वो उन तीनों को पनिशमेंट के तौर पर स्कूल के पास वाला छोटा सा रास्ता साफ करने के लिए कहते हैं। यांग और वैंग के वहाँ से जाने के बाद वो लड़का वहाँ बैठे हुए जिनहो के पास आकर उसे थैंक यू कहके चला जाता है। उनके जाने के बाद जिनहो स्माइल करके हंसने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वो तीनों भी वो रास्ता साफ करने लगते हैं, लेकिन वैंग अब गुस्सा होते हुए कहते हैं अरे मैंने ये रास्ता अभी अभी साफ किया है, लेकिन ये पतझड़ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी वो ऊपर देखता है तो उसके आँख में कुछ चला जाता है। वो अपनी आंखें रब करने लगता है, लेकिन तभी तियांग उसके पास आते उसके आंखों में प्यारी सी फूंक लगाता है तो वैंग अब उसकी तरफ बस देखने लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ वहाँ का एटमॉस्फेयर एंजॉय करते हैं। तभी तियांग वैंग से कहता है तुमने मुझसे पूछा था ना कि उस दिन मैं तुमसे क्या कहना चाहता था, वो बात मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ। आज से पहले हम अपनी अपनी लाइफ जिया करते थे, हम एक दूसरे के लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन सडनली हम अब बन गए हैं। उस दिन जब तुम ड्रंक थे तब तुमने मुझे स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए कहा और मुझे वहाँ चलने के लिए फोर्स भी किया। तुम और मैं एक साथ वो स्ट्रेट लाइन चलकर आगे आए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे सडनली ये रियलाइज हुआ कि हमारा पास्ट तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसका कोई प्रेजेंट ही नहीं है उसका पास्ट जानकर हम क्या करेंगे। हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए और हमारे प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। मैं मेरा प्रेजेंट तुम्हारे साथ यही जीना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर वैंग भी खुश हो जाता है। तभी वैंग की हथेली पर एक पत्ता आके गिरता है। वैंग उस पत्ते को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि हमारा प्रेजेंट यही थम जाए। लेकिन तियान उसे कहता है अरे हमें प्रेजेंट में थोड़ी ना रुकना है, हमारा ब्राइट फ्यूचर हमारा इंतजार कर रहा है तो हमें वही चल के जाना है। वो दोनों वो एटमॉस्फेयर एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ डायरेक्टर शू और मिसेज जिंग आकर उन दोनों को इंग्लिश कंपटीशन के बारे में बताती है। मिसेज जिंग को पता था कि इन दोनों की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ये प्राइज जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने ही उन दोनों की पनिशमेंट कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। डायरेक्टर उन दोनों को कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पनिशमेंट माफ कर दी है, इसके बदले तुम्हें 2 कंडीशन फॉलो करनी होगी। पहली कंडीशन ये है कि तुम्हें प्राइज जीतना होगा और दूसरी कंडीशन ये है कि वैंग तुम्हें वीकली एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपना रैंक बढ़ाकर 50 तक लाना होगा। वैंग को तो इस बात की टेंशन होने लगती है कि वो अपनी रैंकिंग कैसे बढ़ाए। उनकी ये सारी बातें वो पीछे खड़ा लड़का सुन लेता है। आगे हम देखते हैं कि वैंग घर आकर तियान को अपने स्टडी में हेल्प करने के लिए कहने वाला होता है, लेकिन वो उसे सीधे सीधे नहीं बताता। वो कहता है कि मेरे रूम का एसी ब्रेक हो गया है। तियान उसे पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में रूम के अंदर आने देता है। तियान को पता था कि वैंग उसकी स्टडी में हेल्प मांगने के लिए आया है, इसलिए वो वैंग को अपने स्टडी टेबल पर बिठाकर कहता है तुम तुम्हारी स्टडी करो, क्या तुम मेरी 2 बजे तक जागने में मदद कर सकते हो। अब तियान उसके पास आकर उसे पूछता है क्या तुम्हारा सच में एसी खराब हुआ है। तो वैंग उसे बताते हैं हाँ सच में हुआ है। तो तियान अब उसकी स्टडी में उसकी मदद करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जब वैंग के पीठ में दर्द होता है तो तियांग उसे मसाज भी कर देता है। एक दिन ऐसे ही पढ़ाई करते वक्त वैंग देख लेता है कि तियांग की बैग पैक है, तो वो अब अपसेट होते हुए तियांग से पूछता है तुमने तुम्हारी बैग क्यों पैक की है और तुम कब जाने वाले हो। तियांग उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे कहता है मैंने बैग पैक नहीं की है, लेकिन वैंग को उस पर यकीन नहीं होता। तो तियांग उसके पास आते हुए उसे कहता है अरे मुझे ऐसे ही आदत है। तभी वैंग को उसके पापा की आवाज आती है, तो वैंग जल्दी से लाइट ऑफ करके तियांग के साथ खुद को ही कबर्ड में ब्लॉक कर लेता है। तो तियांग उसका रीजन पूछता है, तो वो कहता है मेरे पापा बहुत परेशान करते हैं, वो मुझे इस वक्त पढ़ाई करता देखकर बहुत ही क्वेश्चन करेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि 8 से 9:30 बजे तक इंग्लिश की क्लास होने वाली थी।
तभी क्लास में एक लड़का आकर वैंग से कहता है कि तुम्हें मिसेज जिंग ने बुलाया है, उन्होंने तुम्हारे लिए इंग्लिश कंपटीशन के लिए कुछ पेपर की प्रिंट्स निकाली है। टीचर्स रूम का प्रिंटर खराब होने के कारण उन्होंने तुम्हें मिस्टर झाओ की शॉप पर बुलाया है। क्लास शुरू होने में बस 10 मिनट बाकी होने के कारण अब वैंग भागते हुए मिसेज झाओ की शॉप पर आता है। वहाँ 2 गुंडे उसका इंतजार कर रहे थे। तभी वो गुंडे उसके पास आकर उसका नेम चेक करते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है क्या कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? वैंग कहता है हाँ, मुझे मारने के लिए। तभी वो गुंडे अब वैंग को मारने लगते हैं। वैंग भी उन गुंडों को मारता है। तभी वो खुद से कहता है जब भी मैं टेस्ट पेपर देने जाता हूँ तो मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि तियान वैंग की बहुत प्यार करता था, वैंग की स्टडी में उसकी मदद करना चाहता था। इसी कारण उस रात को तियांग ने जानबूझकर जोर जोर से आवाज की थी।